हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है प्यारे बच्चे कि हम लोग जो है चैप्टर 7 तक जो है संस्कृत में कंप्लीट कर चुके हैं। आधा से अधिक जो है लगभग जो है सिलेबस कंप्लीट है आपका। और उसके बाद जो है हम लोग आज जो है 8वां चैप्टर कर्मवीर कथा जो है स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये चैप्टर क्या है, चैप्टर 8 है ना। चैप्टर 8 का जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कर्मवीर कथा। तो देखेंगे कि कर्मवीर कौन होता है ना, जो अपने कामों को दिलो जान से जो है, यदि उसके पास साधन नहीं रहते हुए पर भी जो है वो किस प्रकार से अपने कामों को दिलो जान से करके जो है किस प्रकार से मुकाम को हासिल करता है, उस कर्मवीर बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, उस कर्मवीर कथा के बारे में पढ़ेंगे इसमें प्यारे बच्चे। यह जो आपका पार्ट 1 है जिसमें की थ्योरी है, इसके बारे में अच्छी तरीके से विस्तार से वर्णन करते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, सबसे पहले श्री गणेश जी को नतमस्तक और मां शारदे को मेरा सत सत नमन। और सब पर आशीर्वाद बनाए रखे, आप सभी बच्चे पर भी आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि आप सभी जो है दिलो जान से जो है अच्छे तरीके से इसको समझने के लिए प्रयास करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है प्यारे बच्चे कि ये जो है क्या है, कर्मवीर कथा है। क्या है? कर्मवीर कथा है। तो कर्मवीर कथा का जो है हम लोग सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आखिर जो है इस पाठ में हम लोग इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते। इसका मतलब प्यारे बच्चे यह हुआ कि पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में जो है समाज के दलित वर्ग के बारे में जो है, ग्राम के जो है मतलब एक ग्राम में जो है दलित जो लोग जो रहते हैं, उसी दलित के एक पुरुषस्य का कथा है, एक पुरुष व्यक्ति का जो है कथा है ना इस पाठ में। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, इसको ध्यान से हम लोग सुनेंगे और देखेंगे कि कर्मवीर असो निजोत्साहेन विद्याम प्राप्य महत्व पदम लभते, है ना, समाजे चौ सर्वत्र सत्कृतो भवति। इसका मतलब प्यारे बच्चे यह हुआ कि जो है ये कर्मवीर जो है किसी भी काम को जो है मतलब कि अपनी निजी उत्साह के लिए करता है। किसके लिए करता है? निजी उत्साह के लिए, स्वयं के उत्साह के लिए करता है। देखिए यहाँ पे ध्यान, कर्मवीर असो निजी उत्साह विद्यान प्राप्य महत्व लभते। तो निजी उस कर्मवीर जो होता है प्यारे बच्चे, वह अपने उत्साह के लिए, स्वयं के उत्साह के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए जो है वो जो है मतलब कि समाज में जो है सभी कुछ जो है ठीक ठाक करने के लिए जो है वह जो है मतलब कि पढ़ता है और करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वकृतम प्रभते। इसका मतलब हुआ कि इस कथा में जो है इस मूल्य को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो है ये निराश जो है कर्मवीर जो होता है वो कभी भी निराश नहीं होता है, वो बड़ी उत्साह के साथ, बहुत ही लगन के साथ प्यारे बच्चे अपने कामों को अंजाम देता है ना। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे उत्साहेन सर्वकृतम प्रभवते, मतलब कि उत्साह पूर्वक जो है अपने कामों को क्या करता है, पूर्ण करता है। वही जो है क्या है प्यारे बच्चे, कर्मवीर है। क्या यहाँ तक क्लियर हो पाया, है ना। तो ये जो है मतलब कि कर्मवीर जो है किसी भी कामों को उत्साह पूर्वक करता है और जो है अच्छे तरीके से मन लगा के करता है, वो भी निजी उत्साह के लिए और स्वयं के उत्साह के लिए प्यारे बच्चे, है ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग, है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें जो है मतलब कि एक दलित परिवार का जो है यहाँ पे वर्णन है ना, एक बच्चा भी है। देखिए यहाँ पे इसी कर्मवीर जो है उसी बच्चे का जो है मतलब कि जो बारे में जो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे कि यह जो है आपका जो है लेसन जो है, पाठ जो है यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि अस्ति बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांतरे भिकन टोला नाम ग्राम। अब देखिए ये जो है कौन चीज, दलित परिवार जो है ये प्यारे बच्चे, दलित परिवार रहता कहाँ पे है, तो दलित परिवार जो रहता है प्यारे बच्चे वो बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत के जो है भिखन टोला नाम के गांव में रहता है। दुर्गम प्रांत मतलब कि उसका जो वो जो भिखन टोला गांव जाने का रास्ता जो है प्यारे बच्चे वो दुर्गम है, बहुत ही जो है कठिनाइयों से भरा पड़ा है। जैसे कि आप सभी को मालूम है प्यारे बच्चे कि यदि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो गांव में रहते होंगे, है ना, ऐसे भी गांव में रहते होंगे जहाँ पे ना ही जो है मतलब कि रोड वोड नहीं होगा। जैसे कि वर्षा ऋतु में, जैसे कि अभी की समय की बात करें हम लोग, तो वर्षा ऋतु में उस गांव में जाना बहुत ही कठिनाई वाली बात होती है। जैसे कि हम लोगों का गांव तो थोड़ा बहुत विकसित हो गया है, जैसा कि उसमें जो है अभी जो है मतलब कि उतना कीचड़ उचड़ नहीं लगता है,
लेकिन पहले जो हमको याद है कि अपने बचपन का, तो मेरे गांव में जो है बहुत ज्यादा कीचड़ फंस जाता था, है ना, बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता था, जिसमें कारण जो है ट्रैक्टर वगैरह सब जो चलता था और कीचैन मचा के रख देता था, है ना, मतलब घर से बाहर निकलना तक दुश्मार कर देता था, गंद करता था, दुर्गंध करता था, है ना प्यारे बच्चे। तो अब जो है वो सुधार हो गया, मतलब कि अब तो मतलब कि सोलिंग हो गया है, अच्छा से पक्की रोड बन गया है ना। तो उसी प्रकार के जैसे कि उस वैसे मतलब कि वैसे जगह में तो अच्छे लोग भी तो जल्दी नहीं जाते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा कीचड़ वगैरह सब रहता है ना। तो उसी प्रकार का प्रांत, ये भिखन टोला जो गांव था प्यारे बच्चे, ये भिखन टोला जो था उसी प्रकार का दुर्गम प्रांत था। उसका रास्ता ही बहुत कठिनाई था, जहाँ पे कि सभी का जाना संभव नहीं था, है ना, सभी कोई जा नहीं पाते। जैसे कि मान लिया जाए हम लोग बात करें पूर्णिया की, कटिहार की, अररिया की, किशनगंज की, पटना की, तो यदि हम लोग शहर टू शहर की बात करें तो वहां तो आसानी से जाया जा सकता है किसी भी ऋतु में। लेकिन यदि वहीं पे यदि हम लोग बात करें प्यारे बच्चे कि दुर्गम प्रांत का, मतलब कि एक बहुत ही पुराने गांव जहाँ पे जाना संभव नहीं हो, तो उसी को प्यारे बच्चे हम लोग क्या कहेंगे, दुर्गम प्रांत कहेंगे। उसी प्रकार का ये दुर्गम प्रांत था भिखन टोला। और ये भिखन टोला कहाँ था, ये बिहार राज्य का एक दुर्गम प्रांत के जो है भिखन टोला गांव में जो है मतलब किसका नाम पड़ता है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, निवसंती अस्मा तत्राति निर्धना। और इस गांव में जो है निवास जो करते हैं निर्धन लोग निवास करते हैं। कौन लोग निवास करते हैं प्यारे बच्चे, निर्धन लोग, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास रुपया नहीं है कि बच्चे को पढ़ाए, सही शिक्षा दे, सही स्वास्थ्य दे, अपने जीवन को सही लाइफ स्टाइल दे, है ना। इस प्रकार के लोग जो है वहां पे प्यारे बच्चे उस गांव में निवास करते हैं। किस गांव में, भिखन टोला गांव में। भिखन टोला गांव कहाँ है, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में है। कहाँ पे है भिखन टोला गांव, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में। भिखन टोला कैसा गांव है, एक दुर्गम प्रांत वाला गांव है, जहाँ पे दलित परिवार निर्धन लोग रहते हैं, है ना। इस प्रकार से जो है आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि प्यारे बच्चे यह देखिए, ये जो है झोपड़ी जो है आपका, है ना, यहाँ पे देखिए किस प्रकार की दलित महिला है और इसके बच्चे हैं। देखिए यहाँ पे किस प्रकार का प्यारे बच्चे खाना खिला रहे हैं, है ना, किस प्रकार का वस्त्र वगैरह सब पहने हुए हैं, किस प्रकार का यहाँ देखिए, है ना। तो बहुत ही जो है कष्टदायी वाला जिंदगी था, है ना। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे, ये देखिए, है ना, देखिए छत भी जो है कैसा है ना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो निवसंती अस्मा तत्रांति निर्धनता। तो ये भिखन टोला गांव में जो है प्यारे बच्चे, भिखन टोला गांव में जो है वैसे लोग निवास करते थे जो निर्धन थे। क्या थे, निर्धन थे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे प्यारे बच्चे देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है, शिक्षा विहीना, है ना। शिक्षा विहीना का मतलब होता है ऐसे लोग जो शिक्षा से क्या हो, विहीन हो, है ना, क्या हो, शिक्षा से विहीन हो, क्लिष्ट जीवना जना, है ना। और जो है वो जो शिक्षा से विहिष्ट हो, क्लिष्ट जीवन से, वहाँ के लोग जो है क्लिष्ट जीवन से मतलब कि भरा पड़ा है। क्लिष्ट मतलब कि एक प्रकार से, है ना, उखड़ा उखड़ा सा रहता है, किसी के चेहरे पर उतना मुस्कान नहीं है ना, लड़ाई झंझट वगैरह सब करते रहता है ना। यदि आप सही प्यारे बच्चे, हम अपनी बात बता रहे हैं कि एक बार जो है हम जो है मतलब कि छठ पूजा के शुभ अवसर पर एक जो है दलित परिवार में हम गए थे सूप लेने के लिए, है ना। वहां पे हम देखे क्या कि माँ जो है बहू से लड़ रही है, बहू जो है उसके बेटे से लड़ रहे हैं, और बगल में जो है शराब वराब भी पी रहे हैं वो लोग, और भोजपुरी गाना भी बजा रहे हैं, है ना। इस प्रकार का जो है वो लोग का रहन सहन, मतलब कि एक प्रकार से वो लोग का रहने का जो है ना थोड़ा सा तरीका भी क्या है, अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि वो लोग शिक्षा से क्या है, विहीन है। इसीलिए जो है शिक्षा से विहीन रहने के चलते वो लोग अपने जीवन में कलह करते रहते हैं, क्लिष्ट जीवन जो है क्या करते हैं, झेलते हैं। यदि उन लोगों के पास भी बुद्धि आ जाएगी और वो लोग भी यदि शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे, तो साधारण सा बात है कि वो लोग भी जो अच्छे तरीके से रहेंगे, वो लोग भी जो है मदिरा पान नहीं करेंगे, वो लोग भी जो है अच्छे तरीके से बात करेंगे एक दूसरे से, है ना, उखड़ा उखड़ा सा नहीं रहेंगे। तो यही बात है प्यारे बच्चे की शिक्षा की आवश्यकता जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, ताकि जो है सभी वर्गों का विकास हो। यदि शिक्षा से जो वर्ग वंचित रह जाएंगे उन वर्गों का विकास संभव नहीं है। इसीलिए हर एक वर्ग को शिक्षा से जोड़ना अति ही आवश्यक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि तेस्वे वाण्य तमस्य जनस्य, है ना, परिवारों ग्रामाद बही स्थित याम कुटिया, है ना, न्यवसत। इसका मतलब यह प्यारे बच्चे यह है कि जो है वहां पे जो है ना तेस्वे वाण्य अस्मस्य जनस्य परिवारों ग्रामाद बही स्थित्या कुटिया न्यवसत। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कि भिखन टोला गांव के जो है बाहर, देखिए एक तो गांव है भिखन टोला, और भिखन टोला गांव के बाहर जो है एक कुटी है। एक क्या है,
कुटी है ना, तेस्वे वाण्य मत्स्य जनस परिवारों ग्रामात बही, है ना, उस लोगों के जो है ग्राम के जो है बाहर जो है स्थित एक कुटी है, एक कुटी निवास करती है, निवसत। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, कुटी तू, है ना, जीर्णो प्रायत्वात परिवार जनाना आतप मात्र रक्षित न विष्टे। इसका मतलब प्यारे बच्चे यह हुआ, यह कुटी जो है ना जीर्ण प्रायत्वात है। जीर्ण प्रायत्वात का मतलब हो गया कि यह जो है जर्जर से भरा पड़ा है। देखिए यहाँ पे ये कुटी जो है प्यारे बच्चे जर्जर से भरा पड़ा है। देखिए यहाँ पे ये जर्जर से क्या है, भरा पड़ा है, ये कुटी जर्जर है। उसके बाद उसी कुटी में जो है परिवार लोग रहते हैं, है ना, आतप मात्रा रक्षित, है ना। उसके बाद जो है यह जो है प्यारे बच्चे यह सभी चीजों से तो रक्षा करता है, सभी चीजों से, धूप से भी रक्षा करता है, जानवरों से भी थोड़ा बहुत रक्षा करता है, लेकिन ना वृष्टे, वृष्टे का मतलब हो गया प्यारे बच्चे बारिश, लेकिन वह कुटी जो है बारिश से रक्षा नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे सवाल आएगा कि दलित परिवार के जो कुटी थे प्यारे बच्चे, वह जो है किससे रक्षा नहीं कर पाते थे, तो वृष्टे से रक्षा नहीं कर पाते थे। वृष्ट से मतलब वर्षा से रक्षा नहीं कर पाते थे। किससे रक्षा नहीं कर पाते थे, वर्षा से रक्षा नहीं कर पाते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयोरकः पुत्र कनीयसी दुहिता चित्यासन। इसका मतलब प्यारे बच्चे यह हो गया कि परिवार के स्वयं जो है गृह स्वामी थे। परिवार में एक कौन होते हैं जी, गृह स्वामी तो होते हैं ना, पिता होते हैं, तो उसमें भी जो है एक गृह स्वामी थे, है ना। गृह स्वामी के तस्य भार्या, भार्या का मतलब प्यारे बच्चे यहाँ पत्नी होता है। क्या होता है, गृह स्वामी के एक पत्नी थे, तयोरके, और एक पुत्र थे, और जो है क्या थे, एक पुत्र थे, कनियसी दुहिता चित्यासन, मतलब कि उसके जो है एक जो है कन्या भी थी, और दुहिता चित्यासन मतलब कि जो है एक प्रकार से जो है वो लोग जो है तीन लोग, सॉरी प्यारे बच्चे कनियसी नहीं थी, त्योरके, त्योरके मतलब तीन लोग, है ना। कितने लोग थे, तीन लोग थे। कितने लोग थे, दलित परिवार में तीन लोग थे। कितने लोग थे, तीन लोग। एक गृह स्वामी हो गया, उनके पिता, एक पत्नी हो गई उनकी भार्या, और एक पुत्र हो गई प्यारे बच्चे। कौन हो गई, एक पुत्र हो गई, है ना। उसके बाद देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है तस्माद ग्रामात, है ना, क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित। इसका मतलब यह हो गया प्यारे बच्चे कि तस्माद ग्रामात क्रोश मात्र दूरम, मतलब कि एक जो है ना कुछ ही जो है एक गांव जो है, एक गांव के जो है ना कुछ ही दूर में प्यारे बच्चे, कुछ ही दूर में, गांव के जो है कुछ ही दूर में, है ना। क्या कहता है कि तस्माद ग्रामात क्रोश मात्र दूरम, मतलब कुछ ही कोस दूर में प्राथमिको विद्यालय प्रशासने संस्थापित। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कुछ ही दूर में जो है एक प्राथमिक विद्यालय प्रशासन द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी, प्रशासन के द्वारा। मतलब कि उस गांव के जो है कुछ ही दूर में प्यारे बच्चे एक जो है प्राथमिक विद्यालय स्थापित की गई थी। कौन सी स्थापित की गई थी, एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित की गई थी। उसके बाद क्या है, तत्रेको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागत। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कि तत्रिको नवीन दृष्टि संपन्न, मतलब कि उस गांव में जो है प्यारे बच्चे नवीन दृष्टि वाले, नवीन दृष्टि से संपन्न, नवीन दृष्टि से संपन्न समाज के जो है ना सामंजस्य स्थापित करने के लिए वहां पे एक शिक्षक आते हैं प्यारे बच्चे, है ना। नवीन दृष्टि वाले शिक्षक आते हैं, नया दृष्टि वाले शिक्षक आते हैं प्यारे बच्चे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि शिक्षक समागत भिखन टोलाम दृष्ट मागत, है ना, भिखन टोला दृष्ट मागत स कदाचित, है ना, खेल नरतम दलित बालकम विलोक्य, है ना, तस्यापात रमणीयेन स्वभावेनाभिभूत, है ना। इसका मतलब समझिए प्यारे बच्चे क्या हो गया, भिखन टोला दृष्टि मांगता, और वो शिक्षक जो आए ना उस शिक्षक का जो है ध्यान जो है भिखन टोला की ओर पड़ा, है ना, भिखन टोला की ओर देखा वो शिक्षक। स कदाचित खेल नर्तम, वह देखा कि वहां पे जो है कुछ दलित बालक जो है क्या कर रहे हैं, खेल में मग्न है, खेल खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पे खेल खेल रहे हैं दलित बालक ना, खेल खेलने वाला जो है, हाँ यहाँ पे देखिए खेल खेल रहे हैं ये कुछ दलित बालक।
समझे कि नहीं। कुछ दलित बालक क्या कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं विलोक्य। तस्य पात रमणीयेन स्वभावेनाभिभूत, मतलब वो शिक्षक जो है ना मन में विचार करने लगे, ये दलित बालक जो है इस प्रकार से तो स्वभाव से जो है मतलब कि वंचित रह जाएंगे, शिक्षा से क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। तो शिक्षकम बालक मेनम, है ना, स्वविद्यालय से माननीय स्वयं शिक्षुतु मारभत, शिक्षक जो है बालकों को जो है स्वयं के विद्यालय में आने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आग्रह किए। क्या किए, आग्रह किए। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि बालको अपि तस्य शिक्षण, है ना, बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट शिक्षा कर्म, है ना, जीवनस्य परमा, है ना, गति रीति मन्यमानो निरंतरम ध्यवसायेन विद्याधि घमाय, है ना, निरतो अभवत, निरतो अभवत। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, बालक जो है ना अपने शिक्षण शैली को जो है उत्कृष्ट करने के लिए वो शिक्षा कर्म में जो है अपने जीवन को जो है क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। मतलब कि जो है उस विद्यालय में आने के बाद, किस विद्यालय में, उस विद्यालय में आने के बाद जो है, जो उस विद्यालय में आने के बाद जो है वे दलित बालक जो है अपने शिक्षा कर्म में जो है जीवन के जो में जो है क्या करते हैं, गतिविधि मन से जो है वो लोग पढ़ाई करने लगते हैं, मन से जो है वो क्या करने लगते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं और शिक्षा कर्म से, शिक्षा कर्म के जीवन को जोड़ लेते हैं, शिक्षा कर्म को अपने जीवन में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। गति रीति मन्यमानो निरंतरम ध्यवसायेन विद्याधि गमाय निरतो अभवत। उसके बाद देखिए क्रमशः उच्च विद्यालयम, है ना, गतस्येव शिक्षकास्य ध्यापेन स्वध्यावसायेन, है ना, च प्राथम्यम प्राप। इसका मतलब यह हो गया प्यारे बच्चे, वह जो है अध्ययन करके, वहां पे जो है अध्ययन करके जो है वह अपने बल मतलब अपने मेहनत से जो है वो उच्च विद्यालय में जो है प्रवेश कर जाते हैं ना, गतस्य प्रवेश कर जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है शिक्षकस्य ध्यापेन स्वध्यवासेन, है ना, च प्रथम्य प्राप। उसके बाद जो उच्च विद्यालय में जो है, उच्च विद्यालय में भी वो वहां पे क्या करते हैं प्यारे बच्चे, प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, प्रथम स्थान क्या करते हैं प्यारे बच्चे, प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे, एक देखिए मदर्स है किस प्रकार से अपने बच्चे को पढ़ा रही है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, छात्रा नाम, है ना, छात्रा नाम अध्ययनम तप इति भूयो भय स्व गुरुनोपदिष्टो असो बालकः पित्रोर, है ना, पित्रोर्था भावे अपि छात्र वृत्तिया, है ना, कन्यास छात्राणाम शिक्षण लभदेन, है ना, धनेन च नगर गते महाविद्यालय प्रवेश मलभत। इसका मतलब देखेंगे प्यारे बच्चे, वह छात्र वो जो है छात्र जो है अध्ययन करके, अपने तप से अध्ययन करके वह अपने आप को जो है इस प्रकार से बनाते हैं, जो स्वयं जो है विद्या गुरु जो है उन पर जो है मतलब कृपा बनाते। स्वयं विद्या गुरु मतलब देखते हैं ना कि जो बच्चे जो है बहुत ज्यादा तेज रहते हैं प्यारे बच्चे, उन बच्चों को बार बार गुरु जी कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे कि ऑफलाइन क्लास में हम ये देखे हैं प्राय प्यारे बच्चे, ये बात बोलनी नहीं चाहिए कि जो टीचर जो है ना अक्सर जो है ना जो आगे में बैठे रहते हैं 20-25, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यही सच है प्यारे बच्चे। जो आगे में 20-25 बच्चे बैठे रहते हैं ना, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हीं को लेके वो चलते हैं वो टीचर। और उसके बाद जो है उसके बाद जो वो 150-200 जो बच्चे जो पीछे बैठे हुए हैं वो उनके पीछे चलते हैं, समझे कि नहीं। टीचर जो है वही 10-20 चलाते हैं, है ना, वही 10-20 बच्चे के कारण जो है वो पढ़ाते हैं, ऐसे वैसे करते हैं, उसी से रिप्लाई वगैरह सब होते रहता है, और जो है बाकी सब दर्शक है, बाकी सब जो है सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चे। एक अच्छा टीचर का गुण ये होना चाहिए प्यारे बच्चे, जो अच्छे बच्चे हैं, जो मतलब कि तेज प्रवृत्ति के हैं, वो तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, वो कहीं से भी पढ़ लेंगे, है ना। जो मतलब कि थोड़ा सा मंद बुद्धि वाले हैं, जिन्हें तेज नहीं कहते हैं हम लोग, उन पर ध्यान देना चाहिए, उनको लेकर चलना चाहिए, तब प्यारे बच्चे उनका रिजल्ट बेहतर होगा, समझे कि नहीं। आजकल तो यही सब चल रहा है प्यारे बच्चे, ये सच्चाई है,
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। आप लोग जो है अच्छे तरीके से ऑनलाइन से जुड़िए, एक एक चीज, एक एक शब्द को अच्छे से समझिए और उसके बारे में विचार कीजिए। जैसे कि हम जो है यहाँ पे जो है लेक्चर देने के बाद जो है क्वेश्चन आंसर भी इसका लेके आते हैं, क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से कीजिए, उसको भी अच्छे से रटिए, है ना। तब जाके जो है देखिए कि किस प्रकार से आपका नंबर जो है बेहतर से बेहतर आएगा। बल्कि सिर्फ संस्कृत ही नहीं, क्योंकि आपका साइंस, मैथ, एसएसटी, सोशल साइंस, हिंदी, सारा सब्जेक्ट की यहाँ पे तैयारी की जाएगी और उसके साथ साथ उर्दू की भी, है ना प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद तो पित्रोड़ अर्था भवे अपि छात्रवृत्त्या, है ना। उसके बाद देखिए जो है उस बालक को जो है मतलब कि वो जो प्रथम जो स्थान प्राप्त किए प्यारे बच्चे, तो वो उसको छात्रवृत्ति मिला। क्या मिला? छात्रवृत्ति मिला। छात्रवृत्ति जो मिला, उसके बाद कन्यस्य छात्राणाम शिक्षण लब्धेन, मतलब कि कुछ छात्रों को वो जो है ना शिक्षा भी देते थे, मतलब कि होम ट्यूशन वगैरह सब छोटा मोटा कोचिंग भी वो बच्चे क्या करते थे, पढ़ाते थे। क्या मिला? छात्रवृत्ति भी मिला और जो है मतलब कि कुछ छात्रों को वो पढ़ाते भी थे। और धनेन च नगरते महाविद्यालय प्रवेशम, उसी धन की वजह से जो है वो नगर के जो है महाविद्यालय में प्रवेश पाते हैं प्यारे बच्चे। देखिए अब एक दलित परिवार के लिए कॉलेज में प्रवेश पाना कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। तो वो बच्चे कहाँ पाते हैं? महाविद्यालय में प्रवेश पाते हैं। किसके हेल्प से? जो है वो जो है स्वयं के गुरु के हेल्प से, जिस कारण से उसे जो है क्या मिलता है? छात्रवृत्ति मिलता है। कुछ छात्रों को शिक्षा जो वो देते हैं, उनसे जो मतलब कि रुपया वगैरह सब धन जो कमाते हैं, उससे जो है वो महाविद्यालय में क्या लेते हैं प्यारे बच्चे? प्रवेश लेते हैं। ये देखिए आपका क्या है? महाविद्यालय है, कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि तत्रापि, है ना। देखिए क्या है यहाँ पे, तत्रापि, है ना, गुरुनाम प्रिय सन सततम, है ना, पुस्तक काले स्ववर्गे च सदा विहित चेतसा, है ना, अकृत काल क्षेप स्व अध्याय निरतो अभूत। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कि तत्रापि गुरु के जो है ना वो प्रिय होते हैं। वो जो है ना क्या हो गए? गुरु के प्रिय हो गए। कौन? वही बच्चे जो है गुरु के क्या हो गए? प्रिय हो गए। संतत पुस्तकालय, वह जो है प्यारे बच्चे पुस्तकालय में भी जो है अपने जीवन को जो है मतलब कि अपने जो है दिनचर्या को जो है कहाँ बिताते थे? पुस्तकालय में बिताते थे। और स्वयं के वर्ग में और क्लास में, स्वयं के क्लास में और पुस्तकालय में बिताते थे। और सदा विहित चेतसा, और जो हमेशा जो है चेतना से रहते थे, हमेशा एक्टिव रहते थे प्यारे बच्चे। कैसे रहते थे? हमेशा एक्टिव रहते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अकृत काल क्षेत्र पर, अनंत काल से जो है वो स्वयं अध्यापन करते थे, स्वयं अध्ययन करते थे प्यारे बच्चे। किसी टीचर या फिर किसी पर निर्भर नहीं रहते थे, खुद से वो अध्ययन करते थे। कैसे करते थे? खुद से वो अध्ययन करते थे। महाविद्यालय से पुस्तकागारे, है ना, बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि आत्मसादसो हितवान। देखिए प्यारे बच्चे, महाविद्यालय की पुस्तका, मालूम है ना, महाविद्यालय की जो पुस्तकालय जो होते हैं प्यारे बच्चे, उसमें बहुत सारे बुक्स हैं रहते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं, है कि नहीं? बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं। इन बुक्स को जो है, इन किताबों को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़े और क्या किए? आत्मसात किए, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, तत्र, है ना, तत्र स्नात परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानापाव्य, है ना, स्व महाविद्यालय से ख्याति, है ना, वर्ध्यता। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कि जो है यह जो है मतलब कि यह बच्चा जो था, है ना, स्नातक परीक्षा में जो है विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, है ना। यूनिवर्सिटी क्या किया? टॉप किया प्यारे बच्चे। यूनिवर्सिटी टॉप किया, विश्वविद्यालय टॉप किया। उसके बाद देखिए स्वयं के महाविद्यालय का ख्याति भी बन गया, स्वयं के महाविद्यालय का नाम भी रोशन किया प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए, है ना, सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द, है ना, श्रूयते अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। मतलब प्यारे बच्चे यह हम लोग समझेंगे कि इस बच्चे का जो है नाम क्या था? तो राम प्रवेश राम नाम था। इस बच्चे का नाम क्या था प्यारे बच्चे? राम प्रवेश राम नाम था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, राम प्रवेश राम इति शब्द श्रीयतो, है ना, श्रीयते अस्मा नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। और विश्वविद्यालय के, ये नगर के जो है विश्वविद्यालय के परिसर में जो है क्या करते थे?
मतलब कि जो है मतलब रहते थे, है ना, विश्वविद्यालय के परिसर में जो है सुना गया कि इसका नाम क्या था, राम प्रवेश राम था। नाज, है ना, नाजानताम पित्रावस्य विद्याजन्याम, है ना, प्रतिष्ठाम। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कि नाजानताम, है ना, पित्रावस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, मतलब कि वह जो है मतलब कि जो है एक प्रकार से विद्या को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लिया था, पित्रावस्य तरीके से जो है क्या कर लिया था, प्रतिष्ठित कर लिया था। क्या कर लिया था, प्रतिष्ठित कर लिया था। यूनिवर्सिटी टॉप जो है क्या था, कौन, राम प्रवेश राम। कहेगा कि उस दलित बालक का नाम क्या था, दलित बालक का नाम क्या नाम था प्यारे बच्चे, राम प्रवेश राम, है ना। सवाल आएगा कर्मवीर कौन है, राम प्रवेश राम। क्या आएगा आंसर, राम प्रवेश राम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है ना, वर्षांतरे असो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्व अध्ययवास्येन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप। इसका मतलब प्यारे बच्चे यह हो गया कि कुछ वर्ष के अंतराल के बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में जो है स्वयं के मेहनत के अध्ययन से व्यापक विषय ज्ञान, बहुत सारे विषयों का ज्ञान को अर्जित करना पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस भी बहुत क्या है, लॉन्ग है ना। तो व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानाप, मतलब कि उन्नतम स्थान प्राप्त किया। प्यारे बच्चे आप सभी जो है यूपीएससी का नाम सुने होंगे, इसका जो है ये इसका हिंदी हो गया कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, इसका हिंदी क्या होता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो होता है प्यारे बच्चे यूपीएससी में जो है राम प्रवेश राम जो है स्वयं के अध्ययन से व्यापक विषय का अध्ययन किया स्वयं ही, और करने के बाद वो स्थान जो है उन्नत स्थान प्राप्त किया, अच्छा रैंक प्यारे बच्चे यूपीएससी में लाया। उसके बाद देखिए वहां पे क्या है, साक्षात्कारे च समिति सदस्य अस्तस्य व्यापेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीतः अभुवन। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कि उसका जो है ना, उस बच्चे का जो बहुत ज्यादा इंटरव्यू लेने लगा, बहुत ज्यादा साक्षात्कार होने लगा, है ना, और जो है समिति सदस्य जो है उसको व्यापक ज्ञान, मतलब कि बहुत ज्यादा ज्ञानों का जो है भंडार जो है अपने बखान करने लगा। उसके बाद तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीता अभुवन। तब पता चला कि उनके परिवार में जो है कितने मेहनत से, कितने श्रम से जो है वो लोग जीते थे, किस प्रकार से वह जो है यूपीएससी जो है क्वालिफाई किए, है ना। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या करा, अर्ध राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्व प्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज जो है राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा जो है स्वयं के प्रांत में केंद्र प्रशासन और के रूप में है। किस रूप में है, केंद्र प्रशासन के रूप में है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेशा मावर्जके वर्तते। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कि प्रशासन क्षमता में जो है उसका बहुत ही ज्यादा जो है ना डिसीजन पावर जो है बहुत ही अच्छा है ना, जिस कारण से वो संकट काल में जो है सही निर्णय लेने में वो क्या है, सामर्थ्य है ना। उसके बाद के नूनमसो कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्र लोकप्रिय सजात, मतलब कि कर्मवीर जो है सभी बाधाओं को जो है प्रशासन केंद्र में जो है आसानी से लोकप्रिय तरीके से जो है क्या कर देते हैं, सुलझा देते हैं प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, सत्य मुक्तम उद्योगिनम पुरुष सिंहम पेती लक्ष्मी। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कि लक्ष्मी का मतलब हो गया धन। यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या हो गया, धन जो है ऑटोमेटिक उस इंसान के पास आ जाता है जो इंसान क्या करना चाहता है प्यारे बच्चे, मेहनत करना चाहता है। जो है जी जान तौर से मेहनत करता है प्यारे बच्चे, उसको जो है धन के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती है, धन ऑटोमेटिक उसके पास जो है आ जाता है ना। तो ये जो है यहाँ पे क्या लिखेगा कि लक्ष्मी किसके पास आती है, जो उद्योगिनम
ऐसा पुरुष जो उद्योगिनम हो, मतलब कि जो मेहनती हो, है ना, मेहनती पुरुष के पास धन जो है अपने आप आ जाता है। इसीलिए प्यारे बच्चे आप लोग भी क्या बनिए, मेहनती बनिए। कहता है ना रुपया भैया ना, कैसे बोलता है, एगो फॉर्मूला है, मतलब कहता है कि ना कुछ भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा क्या है, रुपया है ना। इसको जो है आप लोग जो है इस जो है कहावत को आप लोग पूर्ण कीजिएगा। इस कहावत को आप प्यारे बच्चे आप लोग पूर्ण कीजिएगा कि जिसमें कहा जाता है कि जो है सबसे बड़ा जो है क्या होता है, वो रुपया होता है ना। कोई भी जो है बड़ा नहीं होता है, ना बाप बड़ा होता है, ना भैया बड़ा होता है। कहता है कि सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा रुपया होता है। बाप ना बड़ा, भैया ना बड़ा, है ना, सबसे बड़ा जो है कौन होता है प्यारे बच्चे, रुपया होता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चे कि जो उस रुपया को जो है मतलब कि अर्जन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, मेहनती होना पड़ेगा। आप लोग किस चीज में मेहनत करना है, आप लोगों को प्यारे बच्चे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th का जो है अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए, और उसके बाद जो है इसमें भी आप लोग प्रथम स्थान लाने का प्रयास कीजिए, है ना। जिस प्रकार से यहाँ पे जो है आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, तो प्रथम स्थान तो ऑटोमेटिक ही आ सकता है प्यारे बच्चे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कुछ कुछ हम जो है यहाँ पे कर देते हैं। जैसे कि जो है यह जो है कथा का नाम क्या था प्यारे बच्चे, इस कथा का नाम था कर्मवीर। क्या नाम था, कर्मवीर, है ना, कर्मवीर नाम था। उसके बाद देखिए कर्मवीर कौन था, है ना, कर्मवीर जो था प्यारे बच्चे राम प्रवेश राम था। कौन था, राम प्रवेश राम था, है ना, रिकॉल हो रहा है आप लोग का। उसके बाद जो उसका गांव का नाम क्या था प्यारे बच्चे, गांव का नाम था भिकनटोला गांव। क्या नाम था, भिकनटोला गांव। किस परिवार से, तो परिवार कैसा था उसका, दलित परिवार, है ना। किस परिवार से बिलोंग करता था, दलित परिवार से, दलित और निर्धन परिवार से प्यारे बच्चे, निर्धन परिवार से, है ना। तो कौन मिला था, नवीन दृष्टि वाले शिक्षक मिला था। कौन मिला था, नवीन दृष्टि वाले शिक्षक मिला था। प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था, प्रथम स्थान विश्वविद्यालय में प्राप्त किया था। विश्वविद्यालय में प्राप्त किया था। और कौन सा एक परीक्षा, सबसे बड़ा परीक्षा पास किया था, है ना, सबसे बड़ा परीक्षा जो पास किया था वो क्या था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, है ना प्यारे बच्चे। इसको जो है ये क्वालिफाई किया था। बस यही क्वेश्चन बनेगा और कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले नहीं है प्यारे बच्चे, है ना। उसके बाद देखिए, तो यहीं तक जो था आपका ये वीडियो था प्यारे बच्चे, है ना। यदि ये वीडियो जो है आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी यदि हेल्प किया हो प्यारे बच्चे, तो इसको जो है एक लाइक कीजिए, है ना, अच्छे से। और जो है मतलब कि यार दोस्तों में जो है प्यारे बच्चे शेयर भी कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है संस्कृत सही तरीके से पढ़ पाए। और इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है, पार्ट 2, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, प्रश्न उत्तर करवाया जाएगा, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको तो करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और उसको करने के लिए प्यारे बच्चे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही वो वीडियो आपका अपलोड होगा, सबसे पहले तक जो है आप ही तक पहुंचेगा। उसके बाद प्यारे बच्चे आप सभी का जो है बहुत ही बेसब्री से एक छोटा सा कमेंट का इंतजार रहता है प्यारे बच्चे। उससे जो है हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहित होते हैं हम लोग, मोटिवेट होते हैं कि नहीं, बच्चे जो है फीडबैक दे रहे हैं। आप लोगों की फीडबैक का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है प्यारे बच्चे। थोड़ा सा जो कमेंट के माध्यम से आप लोग जो है फीडबैक भी देना ना भूले, और फीडबैक जरूर दिया कीजिए। तो यहीं पे अपने वाणी को जो है प्यारे बच्चे विराम देते हैं। जय हिंद।